हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नई वीडियो में। चैप्टर 18 हम कर रहे हैं क्लास 11 से बायोलॉजी। एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हैं। डबल सर्कुलेशन जो टॉपिक रहेगा आपका। चलो साइड में स्पेस इसलिए रखा है ताकि आपको कुछ समझाना हो तो समझा सकें। चलिए शुरू करते हैं। डबल सर्कुलेशन देखो, काफ़ी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल, काफ़ी क्या एक्सट्रीमली सिंपल टॉपिक है। आप सब ने पहले पढ़ा भी होगा कि हार्ट जो आपका होता है वो 4 चैम्बर होता है ह्यूमंस के अंदर। एक बार इसमें जो लंग से ब्लड आएगा इधर से आके बाहर निकल जाएगा फ्रॉम आपके कौन सा रहेगी लेफ्ट साइड। ओके, अब आपके जो लेफ्ट साइड है यहाँ से ब्लड एक बार निकल गया, और क्योंकि वो लंग से आया था तो उसके पास क्या थी, O2 थी। और पूरी बॉडी को भी क्या दी जा रही है, O2 दी जा रही है। अब जब बॉडी के अंदर वो यूज़ हो जाएगा, ओके, जब बॉडी के अंदर ब्लड सारा यूज़ हो जाएगा तो वो दोबारा से कहाँ पे आता है, हार्ट में आता है। अब वो हार्ट में आ गया दोबारा वो हार्ट में से घूम के कहाँ जाएगा, चक्कर लगा के लंग्स में। तो देखो यहाँ पे जो एक बात समझने की है वो ये है कि लंग एक बार तो यहाँ पे आता है, हार्ट में फिर चला गया, दूसरी बार फिर आया फिर चला गया। तो देखो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो वन एक बार निकलेगा लंग से, हार्ट से, और दूसरा तो फ्रॉम लंग्स टू लंग्स जो ब्लड है वो हार्ट में 2 बार आया है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। काफ़ी सिंपली समझाया है, आई थिंक मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम टॉपिक पढ़ते हैं। द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय अ फिक्स रूट थ्रू ब्लड वेसल। देखो ये फिक्स रूट से क्यों जाता है, देखो हमने स्टार्टिंग में ये बताया था कि एक क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्योंकि ह्यूमंस की बात कर रहे हैं जिनके अंदर क्या होता है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे डेफिनेट पाथ होंगे। ठीक है, तो कौन से पाथ है उनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल में कौन से रहेंगे, आपकी आर्टरीज और वेन्स रहेंगे। ओके, इनके डिफरेंस अगर इसमें कवर अप नहीं हुए तो आपको मैं वैसे करा दूंगा। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। देखो 3 लेयर रहेंगी, यहाँ से बना के दिखा देते हैं आपको। एक लेयर ये रहेगी आपकी, ओके, और एक लेयर रहेगी आपकी, इस तरीके से बना लेते हैं, और एक लेयर बना लेते हैं ये। आपको भी यहाँ पे 3 शेड्स दिखाई दे रही होंगे आई थिंक, बड़ी साफ तरीके से। तो इसी को हम अभी पढ़ते हैं। देखो इनर लाइनिंग जो है, जो आपकी ग्रीन कलर की है, ठीक है, एक्चुअल में ऐसा कलर नहीं होता, ये तो मैंने बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए 3 लेयर्स दिखा दी आपको। जो इनर लाइनिंग है वो आपकी बनी होती है स्क्वेमोस एपिथेलियम से। इट्स अ टाइप ऑफ टिश्यू। जब हम टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे सारे, तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ये क्या रहेगा, आपकी स्क्वेमोस एपिथेलियम से बनी हुई है। इसका नाम क्या है, ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, क्या है आपकी ट्यूनिका इंटीमा, क्योंकि अंदर वाली है। अब एक मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर, मतलब एक मिडल लेयर है ये ब्लू कलर की। ये इसके अंदर क्या कंपोज्ड है, मसल्स हैं और इलास्टिक फाइबर हैं जिसको फ्लेक्सिबिलिटी वैसा प्रोवाइड कराते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया। अब ये जो आपको रेड दिख रही है बार, एंड एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर। देखो यहाँ से ना काफ़ी बारीक इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, जैसे कि भाई हार्ट की लेयर तो आपने पढ़ी थी, पेरिकार्डियम वगैरह कैविटी जहाँ पे वो था। अब बात आ गई कि भाई जो ब्लड वेसल हैं, ब्लड वेसल की भी 3 लेयर्स होती हैं, और वो 3 लेयर किस किस से मिलकर बनी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसको अपना नोट डाउन करके रखना अलग से। पूछ सकते हैं कि भाई ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ट्यूनिका एक्सटर्ना कंपोज्ड ऑफ, क्या लिखोगे आप वहाँ पे, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर। ओके, और पूछ लेंगे कि भाई ट्यूनिका इंटीमा कंपोज्ड ऑफ इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर। तो इलास्टिक फाइबर तो काफ़ी बेसिक, काफ़ी डीप इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको जरूरी है समझनी। एज मैंशन अर्लियर, द ब्लड पम्प्ड बाय राइट वेंट्रिकल एंटर टू द पल्मोनरी आर्टरी, वेयर एज द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड इन टू द aorta। देखो मैं आपको दोबारा से करा देता हूँ यहाँ पे हार्ट का एक हल्का सा रिव्यू, ताकि समझ में आ जाए जो बच्चे अभी वीडियो में जुड़े होंगे। देखो एक आपका हार्ट है, ऊपर आपके क्या होते हैं, लेफ्ट और राइट आपके ओरिकल्स होते हैं, नीचे होते हैं वेंट्रिकल्स। ओके, तो इन्होंने लिखा है कि जो राइट वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। देखो हार्ट से जो भी वेसल ब्लड को लेके जाएगी उसको आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, दोनों आर्टरी हैं, और क्योंकि ये पूरी बॉडी में
O2 वाला ब्लड सप्लाई कर रही है तो इसको बोल देते हैं हम ओर्टा, ओके। और इसको बोल देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों ही कहाँ जा रही हैं, बॉडी पार्ट्स की तरफ जा रही हैं, ठीक है। वेयर एज लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द ओर्टा, ये लेफ्ट इधर पंप करेगा ओर्टा में और ये करेगा पल्मोनरी आर्टरी में। आर्टरी इज पास्ड ऑन द लंग फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरी बाय द पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम। अब ये कहा है कि भाई लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आएगा वो पल्मोनरी वेन लेके आएगी, जो हार्ट में ब्लड लेके आती है वो वेन होती है पल्मोनरी वेन, ठीक है। और जो ये भी वेन रहेगी। अब देखो इनके नाम किस तरीके से होंगे। एक मेन आर्टरी जो पूरी बॉडी में ब्लड लेके जा रही थी, वैसे तो वो क्या थी आपकी आर्टरी थी, लेकिन उसका क्या नाम रख दिया, ऑर्टा रख दिया। अब एक ऐसी वेन, 1 सेकेंड क्या हो गया ये, होल्ड करो बच्चों। गड़बड़ हो गई, ये तो पता नहीं क्यों हुआ, सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ गया, चलो कोई नहीं। अब आप समझ सकते हो यहाँ से कि एक मेन ब्लड वेसल, ओके, एक मेन ब्लड वेसल जो पूरी बॉडी में ब्लड लेके जा रही है, वैसे तो वो ऑर्टा आर्टरी थी लेकिन उसका नाम है ऑर्टा। अब एक मेन ब्लड वेसल जो पूरी बॉडी से खून लेके हार्ट में आ रही है, उसको क्या बोल देंगे, वैसे तो वो वेन थी लेकिन नाम क्या रख देंगे उसका हम, वेना कावा, ओके। अब एक ब्लड वेसल, एक वेन ऐसी है जो लंग्स से हार्ट में खून लेके आती है, ठीक है, लंग्स से, और एक ऐसी है जो लंग्स में लेके जाती है। अब अगर लंग्स वर्ड जुड़ जाएगा तो वहां पे हम पल्मोनरी वर्ड्स को जोड़ देते हैं, पल्मोनरी वर्ड जोड़ देते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी हो जाती है नीचे वाली और ऊपर वाली पल्मोनरी वेन। काफी क्लियर हो गया होगा, बड़े आराम से आपको समझाया मैंने। इसके बाद देखते हैं आगे, ये सारा यहाँ पे लिख दिया। दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, फ्रॉम लंग्स टू लंग, तो वो क्या रहेगा, पल्मोनरी। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग टू द aorta is carried back by network of artery, arterioles and capillary to the tissue from where the deoxygenated blood is collected from a system of venules, वेन्स एंड वेना कावा, ठीक है। भाई आपका ऑर्टा से जाएगा आर्टरी में, फिर कैपिलरी में जाएगा, ठीक है, बीच में मतलब थ्रू आर्ट्रियोल्स। वैसे ही वेना कावा तक लाने से पहले वेन्यूल्स होंगे, वेन्स होंगे और वेना कावा होगी, और वो राइट एट्रियम में आके एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। देखो अगर मैं यहाँ पे आपको एक लूप बना दिखाऊँ, भाई लंग से चले, ठीक है, हार्ट में गए, हार्ट से गए हम बॉडी में, बॉडी से दोबारा आए हार्ट में, ठीक है, हार्ट से दोबारा गए लंग्स में। तो फ्रॉम ये जो हिस्सा है ना आपका ये वाला, भाई लंग्स में जा रहे हैं और लंग्स से आ रहे हैं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी। और हार्ट से बॉडी में और बॉडी से हार्ट में, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। ये बिल्कुल आपका दो हिस्सों में डिविजिबल है, एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट। अब सिस्टमैटिक है, उसके अंदर सारा न्यूट्रिशन होगा, पूरी बॉडी तक जा रहा है तो सामान ही लेके जाएगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका सिस्टमैटिक। और बाद में आते टाइम जो पल्मोनरी है वो CO2 वगैरह को कैरी करता है, ठीक है। ए यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लीवर। अब देखो क्या है, ब्लड जो है जब उसको पूरी बॉडी में जाना ही है तो खाना लेके चला जाएगा तो अच्छी बात है, सब तक एनर्जी पहुंच जाएगी, तो वो जाएगा पहले आपका कहाँ पे, डाइजेस्टिव ट्रैक में, लीवर के पास। अब उसको क्या बोलते हैं, आपका जो मेन है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये हम एक बार और पढ़ चुके हैं जब हम पढ़ रहे डाइजेशन, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। द हिपैटिक वर्ड यूज फॉर लीवर, ओके। हिपैटिक पोर्टल वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से लीवर तक जाती हैं ब्लड वेसल, ठीक है, टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और फिर जाएंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर। ए स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डिक मस्कुलेचर। और एक बात यहाँ पे लिखी है कि देखो हार्ट है जो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है, अब उसको भी तो चाहिए, उसके लिए क्या होता है, जो मेजर आर्टरीज है ना उन्हीं में से वापस क्या आती हैं, कुछ पतली पतली आर्ट्रियोल्स आ जाती हैं जो हार्ट को सप्लाई करती हैं ब्लड, क्योंकि हार्ट भी एक टिश्यू है, वहाँ भी सेल्स हैं, सेल को न्यूट्रिशन चाहिए। और क्योंकि आपका जो कार्डिक मसल्स होती हैं वो कभी थकती नहीं, कभी उनको रुकना नहीं होता, तो उनको लगातार और फिर O2 चाहिए होती है। तो कार्डिक मस्कुलेचर वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का होता है जो क्या करता है, हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करता है। अब है कि भाई ब्रेन की तरफ से, ब्रेन का क्या कंट्रोल है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, ऑटो रेगुलेटेड। देखो हमने पढ़ा था कि जो SA नोड और AV नोड है ना, तो धड़कने तो अपने आप ही रेगुलेट कर लेगा, उसको बोल देते हैं आपका सेमी ऑटोनोमस या मायोजेनिक, ओके। तो वो ऑटो रेगुलेटेड है, स्पेशल उसके पास नोडल टिश्यू होते हैं, उसको बोलते हैं मायोजेनिक। और ये नीट में 1-2 बार आ चुका है, ठीक है, कि हार्ट ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं, SA नोड को, क्योंकि हार्ट हमें धड़का चलाता है धड़क के, और हार्ट को कौन धड़काता है, SA नोड।
और उसको क्या बोलते हैं, मायोजेनिक। ए स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, देखो सारी मेन चीज़ें आपकी होती है मेडुला ऑब्लंगेटा में सेव। कैन मॉडरेट द कार्डिक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से उसको रेगुलेट कर सकता है, जैसे कि आपकी बॉडी एक्टिविटी के थ्रू। न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपथेटिक नर्व कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। अब देखो जब हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक। ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं, मतलब एक में कॉन्ट्रैक्टरी फंक्शन होंगे, एक में रिलैक्सेशन वाले फंक्शन होंगे। हर एक बॉडी पार्ट जो भी डबल फंक्शन करता है उसका एक हिस्सा आपका सिंपथेटिक होता है, दूसरा होता है पैरासिम्पथेटिक। लाइक आप सांस लेते हो, एक बार तो आपके लंग्स फैल रही हैं, फिर एक बार दोबारा से क्या हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। हार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपकी इस तरीके से काम करती हैं ऑटोनोमस के अंदर आके। तो क्या लिखा कि सिंपथेटिक है और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिग्नल, ठीक है, अदर कंपोनेंट एएनएस की। तो इस तरीके से काम करता है और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय कार्डिक आउटपुट, ये सारे क्या कहते हैं, वॉल्यूम्स को घटा बढ़ा के कार्डिक आउटपुट को चेक करते हैं। एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन एंड आल्सो इंक्रीज, कुछ हार्मोन भी हैं जो ज़्यादा रिलीज होते हैं, लाइक एड्रेनलिन। आप सबको पता होगा इमरजेंसी हार्मोन होता है एड्रेनलिन, अगर वो आपकी बॉडी में रिलीज होता है डर के टाइम पे तो आपका जो ब्लड प्रेशर वगैरह है, डायलेशन बढ़ जाएगी आपकी और आप काफ़ी स्पीड से ब्लड पंप करना शुरू कर देगा आपका हार्ट। ठीक है, ठीक है, ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो सके। आपकी पूरी मसल्स में क्या मिलेगा, फुल ब्लड सप्लाई मिलेगी ताकि क्विकली एक्शन ले सके। कुछ डिजीज़ हैं जैसे कि आपका हाई ब्लड प्रेशर आ गया, सबसे पहले हाइपरटेंशन या हाई बीपी इसको बोल देते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है 120 टू 180 होता है किसी भी ह्यूमन का जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, अब जो 120 है ये मिलीमीटर HG कॉलम, मर्करी कॉलम होता है। वो 120 होता है सिस्टोलिक का। जब कॉन्ट्रैक्ट कर दे ना हार्ट तो प्रेशर बढ़ेगा, अभी दबाव आएगा। तो मैक्सिमम दबाव कितना होना चाहिए, 120, और जब वो रिलैक्स हो जाए तो होना चाहिए 80। तो ये तो रहेगा आपका नॉर्मल। इफ़ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल 140 190, अगर ज़्यादा है 140 है और 90 है या फिर हाइयर है इससे ज़्यादा, तो उसको क्या बोल देते हैं, हाइपर टेंशन। ठीक है, ये नहीं है कि भाई 121 होते आप डर जाओ या 80 से कम 79 या 81 होते डर जाओगे, नहीं। 140 और 90 आपका होगा तभी थोड़ा सा बोल सकते हाई बीपी है। ठीक है, और दोस्तों ये एवरेज है, काफ़ी सारे ग्रुप्स बना के लोगों के उन पर निकाला गया है, बट फिर भी ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ठीक है, एक एथलीट का बीपी एक नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा ही मिलेगा क्योंकि वो सारा दिन एक्टिव रहता है। छोटे बच्चों को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर लीड टू ए हार्ट डिजीज एंड आल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन किडनी। अब ज़्यादा ब्लड सप्लाई करेगा तो कैपिलरीज के अंदर क्लोट्स बन सकते हैं, फट सकती हैं, तो उससे बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा है CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ऑफन रेफर टू द एथरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अफेक्ट द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। मतलब खुद जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही थी उन मसल्स में दिक्कत आती है। क्या हो जाता है, कैल्शियम या फैट या कोलेस्ट्रोल या फाइब्रस टिश्यू क्या हो जाते हैं, वो ग्रोथ वहाँ पे उनकी बढ़ जाती है और हार्ट को खुद सप्लाई नहीं मिल पाती ब्लड की प्रॉपर। ल्यूमन उनका क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। देखो ल्यूमन क्या होता है, एक आपकी वेसल है, ठीक है, ये उसकी 3 लेयर्स थी। ठीक है, अब जो बीच में बचा है ये अलग आपका ये खाली जगह जो है इसको बोलते हैं ल्यूमन, और ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह की वजह से इसका रास्ता जो है वो नैरो हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, फिर दिक्कत आएगी। अब आगे आती है आपकी एजीना या एंजीना, इसको बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस। ए सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, काफ़ी तेज़ दर्द होगा क्योंकि सब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हार्ट की मसल को। ठीक है, एंजीना कैन अकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, वो भी किसी भी उम्र में हो सकती है, नो स्पेसिफिक जेंडर। ठीक है, बेसिकली मिडिल एज को ज़्यादा होती है या फिर बड़ों को। इट अकर ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ठीक है, ये ब्लड फ्लो की वजह से होती है। अब आपके है लास्ट डिजीज़ यहाँ पे हार्ट फेलियर, सबने सुना होगा इसके बारे में, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मीन्स दैट द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन देयर इज नो पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी को इतना खून नहीं भेज रहा है जितनी की बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है। इट इज़ सम टाइम कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसको हार्ट फेलियर भी बोलते हैं कई बार, ऑफ द लंग ऑफ वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज। तो कंजेशन होगी लंग्स वगैरह में, सांस भी रुक जाएगा। ठीक है, हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट एक अलग चीज़ होती है, मतलब कि हार्ट ने धड़कना बंद कर दिया, और ये ताकि हार्ट काम ही नहीं कर रहा है, एक तो धड़के ना और एक काम ही ना करे। ठीक है,
इसमें क्या होता है, हार्ट बीट करना बंद कर देता है लेकिन उसमें से ब्लड सप्लाई होती रहती है। इसमें क्या होता है, हार्ट अटैक, व्हेन हार्ट मसल सडनली डैमेज, वो एकदम से खराब हो जाती है, हार्ट अटैक सडनली होता है, ठीक है। हार्ट फेलियर में आपको थोड़ी बहुत पहले दिक्कत फील हो जाएगी, जैसे आपको पता होता है, ठीक है, कि हार्ट को दिक्कत है इसको, और इसके तो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर। हाँ, एक आर्टरी वेन्स रहता है, उस टॉपिक को मैं कराता हूँ। यहाँ पे जगह क्रिएट करते हैं कहीं खाली, ये बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी जगह है। अभी यहाँ पे कराते हैं आपको डिफरेंस आर्टरी के और वेन्स के। देखो, आर्टरी और वेन्स, अब क्या रहेगा यहाँ पे। सबसे पहली बात, आर्टरी जो है वो टू बॉडी, ब्लड को कहाँ लेकर जाएंगी, टुवार्ड द बॉडी, और ये कहाँ लेकर जाएंगी, टुवार्ड द हार्ट, ओके। अब जो सेकंड है, इसमें क्या रहेगा, जो ब्लड होगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड, इसमें ब्लड रहेगा आपका डीऑक्सीजनेटेड। तीसरा आपका जो आर्टरी हैं उनका जो ल्यूमन होता है वो क्या होता है, थिक होता है, ठीक है। सॉरी, ल्यूमन नहीं, ल्यूमन नैरो होता है भाई, थोड़ा सा सॉरी, ल्यूमन नैरो होता है, और जो वॉल्स होती हैं वो होती हैं थिक, ओके। यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे ल्यूमन क्या हो जाएगा आपका, वाइड हो जाएगा, और जो आपकी वॉल्स हैं वो हो जाएंगी आपकी थिन। क्यों, क्योंकि भाई देखो, पांचवा पॉइंट क्या है, जो प्रेशर है ना वो क्या होता है, इनके अंदर ज़्यादा होता है, आपने भी पढ़ा था 120 के अराउंड, ठीक है। और इनमें क्या होता है, जो प्रेशर है वो कम होता है, जो आपने पढ़ा था नियरली 80। अब क्या होगा, वेन्स के अंदर वाल्स होती हैं टू प्रिवेंट बैक फ्लो, लेकिन आर्टरी में नहीं होती। पूछ ले कोई क्यों, क्योंकि इसके अंदर ब्लड ही प्रेशर से चलता है, तो वापस आने का उसका मतलब ही नहीं बनता। अब ये थे सारे के सारे स्टैंडर्ड डिफरेंसेस। अब एक एक्सेप्शनल केस आता है, अगर एक आर्टरी लंग्स को, देखो बॉडी के पार्ट तो लंग्स भी, अगर लंग्स को ब्लड भेज रही है तो वो कैसा ब्लड लेकर जाएगी, CO2 वाला, ताकि उसको O2 मिल सके। अब एक ऐसी आर्टरी जो CO2 वाला ब्लड कैरी करे, इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी। और अब एक वेन जो कि हार्ट को ब्लड दे रही है लेकिन लंग्स से लेके आ रही है, ओके। अब लंग्स भी तो एक बॉडी पार्ट है और हार्ट को लेके आ रही है, लेकिन लंग्स से कैसा खून लेके आएगी, वो ऑक्सीजन वाला, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, पल्मोनरी वेन। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट दे जा करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।